फिर स्कूल के टीनेज की लव स्टोरीज़ है, कॉलेज की लव स्टोरीज़ है कि जब टीनेज में जब पहला प्यार होता है उस टाइम की कहानी है। उसके बाद में जब दिल टूटता है फिर से प्यार होता है उसकी कहानी है। और उसके बाद जो 4-5 सालों से कचहरी और कोर्ट जिसमें सभी लोग बहुत इंटरेस्टेड है ना, तो उसकी भी कहानी उसमें है। मैं तो राइटर थी, मेरी कहानी नहीं है। अगर मेरी कहानी चाहिए तो आप में से किसी एक को चुनना होगा कि कौन लिखना चाहेगा। उनके बारे में बात नहीं हुई है, बिल्कुल उनके बारे में बात हुई है। उनके बारे में क्या बात हुई है उसके लिए आपको किताब खरीदनी होगी और पढ़ना होगा। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर से जाने से पहले उन्होंने मुझे बोला आई वांट टू टॉक टू योर पेरेंट्स, और वीडियो कॉल पे उन्होंने मेरी फैमिली से बात की। उड़ीसा की भूमि ने और उड़िया भाषा ने अनुभव मोहंती को अनुभव मोहंती बनाया। तो इस वजह से मेरा जो थॉट था कि ये किताब जो है वो पहले किसी भी भाषा में लिखी गई हो, लेकिन इसका लॉन्च उड़िया भाषा में ही आना चाहिए। वो होस्ट ने मुझसे सवाल किया था कि आप लोग क्या शादी करेंगे, आप क्या करेंगे। तो मैंने उनको बोला कि हम शादी करें या हम एक साथ करें या हम शादी अलग अलग करें, लेकिन कोई भी जो उस दौरान मिले वो लिफाफे लेकर आए, मतलब बिना शगुन के ना आए। ऐसा मुझे लगता है अनुभव जी ना अपने फैंस की इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। आप सबको बुक खरीदनी है और बुक को पढ़नी है, फिर हम उस पर सारी चर्चाएं भी करेंगे। जैसे क्या नहीं, सिर्फ अभिनय के बारे में नहीं है। ये जो बुक है, ये सफ़रनामा जो है वो बचपन से शुरू होता है और ये अनुभव जी के पैदा होने से पहले की कहानी है। उनके मम्मी पापा से कि किस तरह वो दुनिया में आए, उसके बाद पूरा चाइल्डहुड, उनका स्कूल डेज़, उनके कॉलेज डेज़, फिर स्कूल के टीनेज की लव स्टोरीज़ है, कॉलेज की लव स्टोरीज़ है कि जब टीनेज में जब पहला प्यार होता है उस टाइम की कहानी है। उसके बाद में जब दिल टूटता है फिर से प्यार होता है उसकी कहानी है। उसके बाद एल्बम में किस तरह आए, चाहे वो उनकी बीमारी की कहानी हो या फिर एल्बम में किस तरह का स्ट्रगल रहा, या फिर पहली फिल्म 2004 में आई लव यू कैसे मिली और उसको करते हुए क्या एक्सपीरियंस रहे। उसके बाद उड़ीसा से बंगाल सिनेमा करने के लिए जब वो बंगाल पहुँचे तो उसकी क्या जर्नी रही, या बंगाल से जब वापसी की उड़ीसा के लिए तो उसके पीछे की क्या कहानी थी। इसके अलावा चाहे वो उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस विष्णुप्रिया आर्ट्स की कहानी हो, या फिर इसके अलावा पॉलिटिक्स में 2014, 2019 की कहानी हो, और उसके बाद जो 4-5 सालों से कचहरी और कोर्ट जिसमें सभी लोग बहुत इंटरेस्टेड है ना, तो उसकी भी कहानी उसमें है। और जो भी प्रिंटिंग से पहले तक के दिन तक जो कुछ भी मैं ऐड कर सकती थी उसमें उसकी कहानी है। चाहे कोर्ट में उनका विजयी होना, चाहे इन सालों में जो खोया वो और जो पाया वो भी, जो जीत की कहानी है, पापा को जो खोया उसकी कहानी है, चाहे बीजेडी में इतने सालों तक रहने के बाद क्यों बीजेपी आए उसके पीछे की जो कहानी है, चाहे जो शो था दादागिरी उनका उसको छोड़ने की कहानी हो। ऐसे इतने पड़ाव हैं जो मैंने और मेरे को राइटर अस्तित्व ने इस किताब में रखने की कोशिश की है, जो आप सभी लोगों को डेडिकेटेड है। अभी आप पढ़िए तो तब तो आपको मैडम इसमें आपके बारे में और राजनीति के बारे में कुछ और ज़्यादा लिखना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि जो भी जितना भी उन्होंने राजनीति में किया है वो यात्रा मैंने उसमें लिखी हुई है। मैम 2013 से लेकर 19 तक जी ऐसा क्या हुआ था कि अनुभव जी के जीवन में चक्रांत के बारे में आप लिखते हैं, क्या था ये जी? आपको कुछ बताया है उन्होंने? जी, अनुभव जी ने मुझे सिर्फ 2013 से नहीं, अनुभव जी की जो मैंने कहानी लिखी है वो 19 हाँ, तो अनुभव जी के लाइफ की जो कहानी है वो जो उनके जन्म का साल है उस साल से लेकर 2024 तक की कहानी है। तो यहाँ पर सिर्फ 2013 की बात नहीं है, इसको पढ़ने के लिए आप लोगों को 1984 में जाना होगा। मैडम इसमें वर्षा प्रियदर्शनी और आपकी कहानी है या नहीं?
सब प्रदर्शन और आपकी कहानी जुड़ी हुई है या नहीं? मैं तो राइटर थी, मेरी कहानी नहीं है। अगर मेरी कहानी चाहिए तो आप में से किसी एक को चुनना होगा कि कौन लिखना चाहेगा। बरसा जी के बारे में इसमें है या? जी बिल्कुल, क्योंकि वो 2023 दिसंबर तक उनकी जीवन का पार्ट रही हैं, तो उसमें क्योंकि उनसे बातचीत नहीं हो पाई तो उनके बारे में हम बहुत कुछ तो नहीं लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बारे में बात नहीं हुई है। बिल्कुल उनके बारे में बात हुई है। उनके बारे में क्या बात हुई है उसके लिए आपको किताब खरीदनी होगी और पढ़ना होगा, क्योंकि आप जो भी जानना चाहते हैं ना, आपके जो भी प्रश्न हैं वो किताब के अंदर है, तो वो बिना पढ़े नहीं पता चलेगा। किन कौन जगह नहीं मिलती थी? फिल्म हॉल में ज़्यादा रिलीज नहीं हो पा रहा था, आपने जैसे लिखा है। मैंने तो ये नहीं लिखा है। से लेकर 19 तक उनको फिल्म को रिलीज होता था, लेकिन नहीं, 2013 से लेके 2019 के बीच में अनुभव मोहंती की अभय फिल्म रही, जो कि बहुत सुपरहिट, नहीं बहुत अच्छी फिल्म वो चली। फिर उसके बाद जितनी भी फिल्में आई हैं, आप प्रेम कुमार फिल्म आई और बहुत सारी फिल्में उन्होंने की। उन्होंने बीजू बाबू की, उस बीच में उन्होंने काबुला बाराबुला की, और इस बीच में अगस्त्या की। और अगस्त्या हर किसी की ज़ुबान पर है। मेरे हिसाब से अगस्त्या 2016 या 2017 की कहानी होनी चाहिए, तो ये सवाल तो मेरे हिसाब से इररेलेवेंट है। मैडम लास्ट फिल्म नहीं, इस किताब को लिखने के लिए मुझे चुना गया। ये किताब का टाइटल क्या है? ब्लॉकबस्टर्स टू बैलेट बॉक्स, जिसका मतलब है कि ब्लॉकबस्टर्स जो उन्होंने फिल्में दी हैं, वहाँ से राजनीतिक जो सफ़र रहा, ये उसके बारे में है। कंट्रोवर्सी होता है और लोगों को सुनने को भी अच्छा लगता है। अब आप आगे भी और कुछ अगर कंट्रोवर्सी होगा तो उसको फेस करने के लिए रेडी हो? हाँ, मैं हर फेस को फेस करने के लिए रेडी रहती हूँ। और सच में मुझे ईश्वर ने इतना ब्लेस किया है कि किसी भी तरह का हर्डल हो, किसी भी तरह के अप्स एंड डाउन्स हो, आई एम ऑलवेज रेडी टू फेस। मैडम, बीजेडी क्यों गए थे? कौन बुलाए थे? क्यों बीजेडी छोड़ना पड़ा? बीजेपी में जाना पड़ा? ये तो इसके बारे में तो आप नहीं कह रही है, क्या बोलेंगे कैसे इसके बारे में? बीजेडी कैसे गए थे? कौन बुला के ले? हाँ, इसका जिक्र अनुभव जी कई बार कर चुके हैं, और ये बात किताब में भी आपको मिलेगी कि तो नवीन सर चाहते थे कि वो बीजेडी में आए। 2013 में अनुभव जी ने बतौर स्टार प्रचारक बीजेडी ज्वाइन की थी, और पूरी लॉयल्टी के साथ वो लगभग 11 साल उस पार्टी में रहे हैं। तो हाँ, तो आप क्या पूछना चाहते हैं? मैंने लिखा है छोड़ना पड़ा बीजेडी। हाँ, तो छोड़ना क्यों पड़ा उसके लिए एक बार किताब तो पढ़िए, उसमें है रीज़न। किताब में पॉलिटिकल लाइफ के बारे में आप देश कुछ नहीं लिखा है। मेरे किताब की जो शुरुआत है वो राजनीति से ही शुरू होती है। उसके बाद मेरे किताब के आगे चैप्टर्स बढ़ते हैं जो कि है जी फैमिली के ऊपर, उनके जन्म को लेकर। तो जो मेरी किताब की कहानी शुरू होती है वो राजनीति का पहला चैप्टर है, और जो किताब का अंतिम चैप्टर है वो भी राजनीति पर है। तो राजनीति को उतना स्थान मिला है जितना वो उसमें सक्रिय अभी तक रहे हैं 2024 तक। फिल्मों का भी उतना स्थान मिला है जितना वो 2004 से लेके 20 साल 2024 तक रहे। इसके अलावा इस किताब में हर पड़ाव जो जितना समय तक रहा है मैं वही लिखूंगी ना, मैं एक्स्ट्रा जी। 11 साल कुछ और पढ़ने चाहिए थे नहीं, मुझे लगता है क्योंकि अभी एक राजनीतिक पारी की नई शुरुआत हुई है, और मैं इसे वॉल्यूम 1 कह रही हूँ। अभी अनुभव जी की जितनी उम्र है और जितना उन्होंने अचीव किया है, मुझे लगता है कि अभी मेरे जानने वालों में तो बहुत कम लोग हैं जो इस उम्र तक इतना कुछ अचीव कर पाते हैं, और हमें और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। तो मैं जानती हूँ कि अनुभव जी अपने फैंस को कभी निराश नहीं करते। आने वाले समय में वॉल्यूम 2 बिल्कुल आएगी, लेकिन अभी आने वाले 2-4 साल में तो नहीं आएगी। तभी उनके जीवन में जुड़े होंगे आप, कौन कब तक किसके जीवन में रहता है इसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। पिक्चर हमने इंस्टाग्राम में आपका देखा था अनुभव जी के पिताजी के साथ, आप उनसे लास्ट बात कब की थी और क्या उन्होंने आपको कुछ बोला था?
मतलब मुझे उनके फादर के साथ जब मैंने इंटरेक्शन किया है, वो बहुत एजुकेटेड, बहुत ही एकेडमिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं और मैं भी हमेशा पढ़ने की शौकीन रही हूँ। तो मेरा और उनका उस पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा मेरा और उनके फादर का जमता था। वो बूढ़े थे लेकिन उन्हें बहुत मज़ा आता था। वो इंग्लिश लिटरेचर के अध्यापक रहे और उन्हें पोइट्रीज़ का बहुत शौक़ था। तो जो आप पूछ रहे हैं कि आखिरी बार कब बात हुई थी, तो आखिरी बार मेरी उनकी बात हुई थी जिस दिन वो ऑपरेशन उनका होना था किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। उस वक्त मैं हॉस्पिटल में ही थी। जी 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 नहीं, उन्होंने मुझसे कहा था कि आई वॉन्ट टू टॉक टू योर पेरेंट्स, और ये पहली बार था क्योंकि मैं जब से अनुभव जी से मिली हूँ, उनके फादर डायलिसिस पे रहे, बीमार थे। तो ये उन्होंने ऑपरेशन थिएटर से जाने से पहले उन्होंने मुझे बोला आई वांट टू टॉक टू योर पेरेंट्स, और वीडियो कॉल पे उन्होंने मेरी फैमिली से बात की। उड़ीसा से इतना ज़्यादा ट्रोल आपको किया गया है, आपको कभी उड़ीसा से नफरत नहीं हुआ कि मैं अब कभी जाना नहीं चाहती ये सब? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ना कृष्ण की भक्त हूँ। मैं जहाँ से आती हूँ वृंदावन, मथुरा, और मुझे याद है कि आज 15 फरवरी है ना, लास्ट ईयर 14 फरवरी को सरस्वती पूजा थी। मैं उस वक्त गोवर्धन की परिक्रमा कर रही थी। तो वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है भगवान कृष्ण की गोवर्धन में, वृंदावन में। तो मैं वसंत पंचमी पर लास्ट वो किया, और आप यकीन मानिए कि नेक्स्ट डे मेरी जब कंप्लीट हुई मेरी 21 किलोमीटर की यात्रा, और मैंने अपने होटल से जैसे ही चेक आउट किया और मुझे खबर मिली कि पापा नहीं रहे। तो आप कह रहे हैं ना, नफ़रत जो है ना, सब टेम्परेरी है। नफ़रत टेम्परेरी है। कोई भी दुनिया में जो चीज़ परमानेंट है ना, वो है चेंज। तो चेंज अकेला ऐसा है जो कांस्टेंट है और परमानेंट है। पहले ये बुक लॉन्च हुई है, तो अगर आप ये कहेंगे कि इस किताब की ज़रूरी चीज़ें मैं बता दूं, तो मुझे लगता है ये नाइंसाफ़ी होगी। एज अ राइटर बहुत मेहनत लगती है, और आप लोग खुद ही ये मान रहे हैं कि मुझे कितना ट्रोल किया गया। तो सब कुछ होने के बाद जब आज फाइनली बुक आई है बाहर, तो मुझे लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए। मैं तो उड़ीसा आती रहती हूँ। 170 पेजेस हैं उड़िया बुक में। आप इसमें से पॉइंट्स बनाइए, आपको जो अच्छा लगता है आप उसकी बात कीजिए, आपको जो अच्छा नहीं लगता है, हम आगे भी मिलते रहेंगे, तब आप मुझसे वो सवाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए कि अनुभव मोहंती के पॉलिटिकल जर्नी के बारे में आपको जानना चाहिए। इसके अलावा आपको जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी, वो मिलेगा उनके फ्रेंडशिप और दोस्तों के बारे में। अनुभव जी के जीवन में जो दोस्त आज भी हैं इस उम्र में, वो दोस्त थे जो स्कूल में LKG, UKG, फर्स्ट और सेकंड क्लास के वो थे। तो उनकी जर्नी में उन्होंने कितना भी सक्सेस पाया हो, लेकिन अपने पुराने ना तो दोस्तों को छोड़ा और ना ही अपने पुराने सर्वेंट्स को छोड़ा। और मैंने सलीम जो खान जो है सलमान के फादर, उनकी भी एक बात सुनी थी कि वो इंसान अच्छा है जो अपने पुराने दोस्तों और अपने पुराने नौकरों को नहीं छोड़ता। तो मुझे लगता है कि जो फ्रेंडशिप के बारे में है वो आप जान सकते हैं। टीन एज में अनुभव जी की जो लव स्टोरीज़ हुई उसका भी इसमें ज़िक्र है। और इसके अलावा 2024 के इलेक्शंस के टाइम में उन्होंने जो BJD से BJP में जो वो गए उसकी उस जर्नी के बारे में है। इसके अलावा ऐसा बहुत कुछ है। मुझे याद है कि पहला शो जो था उन्होंने अपनी लाइफ में एक शो किया है अभी तक, दैट इज़ एज एन होस्ट, इट वाज अ दादागिरी, और वो बीच में छोड़ा और सिर्फ 3-4 एपिसोड से पहले छोड़ा। तो कई बातें कही गई कि उनको रिप्लेस किया, ये किया, वो किया, लेकिन उसके पीछे एक्चुअल कहानी क्या थी उसको भी इस बुक में मैंने उस चैप्टर में डाला है। और इसके अलावा प्रेम कुमार के टाइम पर जो दुर्घटना हुई जिसमें उन्होंने अपना ऑलमोस्ट एक पैर गंवा दिया था, उससे निकलकर वो बाहर आए और दोबारा शूट शुरू किया। तो मैं हमेशा कहती हूँ अनुभव मोहंती इज़ समबडी जो अपनी ज़िंदगी से या तो सीखते हैं या फिर जीतते हैं।
और कांस्टेंट जो एक उनकी चीज़ है दैट ही ऑलवेज स्माइल्स नो मैटर कि लाइफ में क्या चल रहा है। आपने बताया कि ये किताब लिखते लिखते आपका लाइफस्टाइल बहुत ही बदल गया और अनुभव जी का सहयात्री बन गए, ये कैसा था? मैंने कहा कि जब मैंने अनुभव जी के जीवन की यात्रा को शुरू किया तो उस यात्रा में जो उनके जीवन के सहयात्री थे मैं उनसे मिली, और जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो समय समय पर आप भी उन सहयात्रियों से मुलाकात कर सकेंगे। नहीं, क्योंकि उड़ीसा की भूमि ने और उड़िया भाषा ने अनुभव मोहंती को अनुभव मोहंती बनाया, तो इस वजह से मेरा जो थॉट था कि ये किताब जो है वो पहले किसी भी भाषा में लिखी गई हो, लेकिन इसका लॉन्च उड़िया भाषा में ही आना चाहिए। हिंदी में कुछ पॉडकास्ट आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, ये सब कुछ तो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, या भविष्य में आप अनुभव जी को ऐसे शादी करने का प्रपोजल देंगे, या उन्होंने कभी आपको दिया हुआ है, या उनके परिवार ऐसे दिया हुआ है? नहीं, इस तरह से डायरेक्ट बातों की तो कभी ऐसी बातचीत नहीं रही, लेकिन हाँ अनुभव जी जिस तरह के इंसान हैं, और कई बार क्या होता है कि आप एक इंसान को बुरा कहते हैं, बहुत बुरा कहते हैं, या फिर सबसे बुरा कहते हैं, फिर भी आप उससे जुड़े रहना चाहते हैं, तो इसका मतलब उस शख्स में कुछ तो बात है ना। तो फिर अगर ऐसा शख्स है कि जो बहुत बुरा जो क्लेम करता हो तो भी उससे जुड़ा रहना चाहता हो, तो सोचिए जिसे लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है वो तो उससे हमेशा जुड़ना चाहेगा। आपका नौकरी भी चला गया उनके वजह से, जो भी हुआ ये सब, अभी अगर मौका मिले नहीं, वो होस्ट ने मुझसे सवाल किया था कि आप लोग क्या शादी करेंगे, आप क्या करेंगे, तो मैंने उनको बोला कि हम शादी करें या हम एक साथ करें या हम शादी अलग अलग करें, लेकिन कोई भी जो उस दौरान मिले वो लिफाफे लेकर आए, मतलब बिना शगुन के ना आए, ऐसा। मैम और एक सवाल है, आपने बताया कि 16 साल में वो डायबिटीज हुआ। हाँ जी, हाँ जी। इससे हालत नमस्ते, आप लोग आए थे? खाया? आराम से तसल्ली से मिलेंगे। प्लीज रीड बांट लेना किताब। ऐसे हालत में 16 साल में उनको डायबिटीज हुआ, ऐसे हालत में कोई उनको शादी करेगा क्या? 16 साल उम्र में उनको डायबिटीज हुआ। हाँ। इस हालत में, इस उम्र में वो सुपरस्टार इंडिया में कोई शादी करेगा? भारत के आधे से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है और शादी करने के बाद डायबिटीज़ हो जाते हैं। और अनुभव मोहंती को 16 साल में जब डायबिटीज़ हुआ और डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया कि वो ताउम्र दिन में 3 बार इंसुलिन वो लेते हैं जिस पर वो सरवाइव करेंगे, उसके बावजूद उनसे शादी की, और शादी जब टूटी तो भी ये कहा गया कि अभी भी जुड़े रहना चाहते हैं। अभी आप लोग हाल ही में ना वो मूवी के टाइम पे बात कर रहे थे, तो फिर डायबिटीज़ कोई ऐसी बीमारी नहीं है, डायबिटीज़ इज़ नॉट अ कैंसर, एंड इवन अगर किसी को कैंसर है और अगर उससे भी कोई शादी करना चाहता है तो इसमें शादी करना बीमारी के साथ में, मतलब ये आई डिड फाइंड इट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी। मतलब वर्षा जी का एक्स वाइफ, हाँ क्या कहना, बच्चा नहीं हो पाया। हाँ, अपने घर में हर परिवार में अगर हम लोग सदस्य ढूंढेंगे ना तो हर परिवार में एक इंसान तो मिल जाएगा जिसे डायबिटीज़ हो। दादा हो सकते हैं, नाना हो सकते हैं, ताऊ जी हो सकते हैं, भाई हो सकता है, और आप देखेंगे कि उनके 2-4 नन्हे मुन्ने इधर उधर खेल रहे होते हैं। तो डायबिटीज़ की वजह से किसी को बच्चा नहीं होना, अगेन इट इज़ वेरी इनअप्रोप्रिएट लॉजिक अगर उन्होंने दिया है तो जी। तो फ्यूचर में हम आप क्या चाह रही है, मैं क्या लिख दूँ? हाँ हाँ, मैंने ज़्यादा हॉल की बात तो नहीं लिखी, मैंने तो ऐसा भी लिखा है कि एक समय था
जब अनुभव मोहंती को कह दिया था कि अरे ये अगर बंगाल चला जाएगा ना तो इसका उड़ीसा में करियर ख़त्म हो जाएगा, और ये बात है 2005 की, तो हम तो 2025 में बैठे हैं, उसके 20 साल बाद लगभग अभी भी चल रहे हैं। जब उनकी पहली फिल्म आई लव यू आई तो उनको कहा गया कि ये तो हड्डी सा दिखने वाला हीरो है, ये क्या हीरो बनेगा, इसको सेकंड लीड में लाते हैं। लेकिन वो फिल्म आज तक उसका रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा, और अगर किसी ने तोड़ा तो उनकी खुद की फिल्म कर्मा ने तोड़ा। भूख लग रही है। कौन से आरोप? मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आप इस बुक में भी जाएंगे, जो कचहरी चैप्टर है, अनुभव मोहंती के 2019 से पहले तक अनुभव मोहंती के खिलाफ ना तो कभी पुलिस स्टेशन में किसी तरह की रिपोर्ट दर्ज हुई है, ना ही किसी तरह की कोई एफआईआर दर्ज हुई है। और मैं ये सिर्फ पर्सनल लाइफ का नहीं कह रही हूँ, कोई बाहरी व्यक्ति ने भी, वो एक इस तरह के पब्लिक फिगर रहे जो पॉलिटिक्स में रहते हुए, जो स्टारडम में रहते हुए, जिनके खिलाफ कभी किसी तरह का लीगल फाइट उन्होंने नहीं की, ना ही किसी तरह का एफआईआर, कोई रिपोर्ट उन पर दर्ज नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ जब वो 2019 का इलेक्शन जीते, क्योंकि जब तक वो राज्यसभा में थे तब तक शायद प्रॉब्लम नहीं रही होगी, लेकिन जब आप एक एक्टिवली जब फील्ड पर आप उतरते हैं एक नेता के तौर पर, तो शायद वहाँ आपके दुश्मनों की संख्या और बढ़ जाती है, वहाँ लोग आपसे असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। आप मुझे ढूंढ के बता दीजिए अगर 2019 से पहले कुछ मिल जाए, और 2019 के बाद जो आरोप लगा वो भी उन पर नहीं लगा। अनुभव मोहंती के ऊपर जो पहला आरोप लगा वो 2020 में लगा, वो भी एक ऐसे व्यक्ति से जिनके साथ वो कई सालों तक रह रहे थे, और उन्होंने भी इसकी कभी शिकायत नहीं की थी जब तक कि वो कोर्ट का दरवाज़ा खुद नहीं खटखटाए। सोशल मीडिया में देख रहा था मैम, बहुत लोग चाहते हैं कि कहाँ से आ रहे थे ये सारे आरोप? हाँ, इसका जवाब तो अनुभव जी देंगे, बाकी जितना मुझसे हो सका मैंने लिखा है। मैम सोशल मीडिया में